मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंगयू, सीहाओ, मेंगे और बाकी सब साथी एक साथ आ चुके थे, जिसके बाद वो वहाँ पर पार्टी करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर एक बंदा आता है जिसका नाम जियांग होता है। वो तेंगयू और सिहाओ को वहाँ पर बुला रहा होता है, जिसके बाद सारे के सारे डिसाइपल्स उनके पास चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं सियाओ और बाकी सारे डिसाइपल्स को, और दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग और उसके कुछ साथियों को, जहां पर एक जियांग का साथी बोल रहा होता है कि सिस्टर सियाओ, आप आखिरकार यहाँ कर क्या रहे हो, अब जियांग को फॉलो करो और उनके साथ रहो। जिसके बाद हम देखते हैं ये बात सुनकर सियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जियांग का एक साथी और बोलता है कि टेंगयू ने यहाँ पर बहुत सारे होली सोल्स और 20 सोल के डिसाइपल्स को मार रखा है। इन फ्यूचर वो सारे डिसाइपल्स टेंगयू को मार ही देंगे, तो आप उसका साथ मत दो और आप उससे दूरी बनाए रखो ताकि आपकी बैकग्राउंड क्लीन रह सके, और हम नहीं चाहते कि आप इन सब में इन्वॉल्व हो। जिसके बाद सुनकर सियाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता और वो बोलती है कि चियांग काई, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर सोलिमोटो सेट के चीफ है, इसलिए तुम ये सब कुछ बोल रहे हो, तो तुम जरा हद में रह के बोलो। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को, उसकी ये बातें सुनकर उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम अपनी औकात में रह के बात करो, वरना इसके बाद बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिसकी बात सुनकर वो सारे के सारे डिसाइपल उस पर हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर टेंगयू आ जाता है, जो कि नीचे आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और जियांग को पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए और तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं सियाओ को, वो देखती है कि टेंगयू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, इसलिए वो उसको रोकती है और उसको मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि टेंगयू, तुम इन सबको मुंह मत लगाओ, जितना हम इसे मुंह लगाएंगे ये उतना ही पीछे करेंगे, तो हम चलो यहाँ से वापस चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जियांग को, सियाओ की ये सभी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि टेंगयू, तुम्हें क्या लगता है कि सियाओ तुम्हारी है, वो सिर्फ मेरी है, इससे दूर हो जाओ वरना इसके बाद तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिसके बाद हम देखते हैं जियांग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, अगर तुमने मुझे 3 पंच के अंदर 1 इंच भी हिला दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम्हारी और सियाओ की लाइफ में मैं कभी नहीं आऊँगा। जिसके बाद वो बोलता है कि और हाँ, अगर तुमने मुझे टेक डाउन नहीं करा तो तुम अपने पैरों के बल नीचे बैठोगे और मुझे अपने ग्रैंडपा बोलोगे। जिसके बाद वो बोलता है कि और साथ ही तुम अपना एक हाथ भी तोड़ दोगे और साथ ही सियाओ की लाइफ से इतना दूर हो जाओगे कि तुम उसके लाइफ में कभी भी नहीं आओगे। जिसके ये सब चीज़ बनने का वो सभी लोग वहाँ पर हंसने लगता है। तभी जियांग बोलता है कि अगर तुम्हें इस चीज़ से डर लग रहा है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगयू को, उसकी ये बातें सुनकर उसे हंसी आती है और बोलता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगयू आगे बढ़ रहा होता है उससे मुकाबला करने के, तभी और सारे डिसाइपल्स को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि टेंगयू, आखिरकार ये तुम कर क्या रहे हो। जियांग अभी सोली फैमिली के 9th लेवल पर है और उसके जितने भी साथी है वो 8th लेवल पर है, तो तुम इस तरह की बेवकूफ़ी हरकतें मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि और सारे डिसाइपल्स भी तेंगयू को मना रहे होता है। तभी हम देखते हैं तेंगयू को उन सबको स्माइल देते हुए बोलता है कि तुम सबको बस मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं सियाओ को, वो टेंगयू को जाकर रोकने वाली होती है। तभी मेंगे उसको रोकती है और बोलती है कि सियाओ, तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए और तुम्हें टेंगयू पर बिलीव करना चाहिए। जिसके बाद वो भी उस पर विश्वास कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जियांग, जो कि बोल रहा था कि तेंगयू, मैं जानता हूँ कि तुम 7th लॉर्ड के फेवरेट स्टूडेंट हो, इसलिए अगर इस फाइट के अंदर तुम मारेगे तो मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, ये तुम्हारी ही गलती होगी। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगयू, वो बोलता है ठीक है, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन अगर तुम इस दौरान मारेगे तो मैं भी तुम्हारे ग्रैंडफा को क्लियर बोल दूंगा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। जिसके बाद टेंगयू बोलता है कि जितने भी हमारे चारों ओर लोग हैं ये सारे विक्टिम्स हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जियांग को, टेंगयू की ये सभी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और बोलता है कि जितने भी यहाँ पर चारों तरफ लोग हैं वो सारे विक्टिम्स हैं, तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो और तुम हिट करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगयू को, वो वहाँ पे स्माइल करता है और हम देखते हैं जियांग को, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था उसके मुक्के खाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगयू वहाँ पर अपना पावरफुल पंच बनाता है और जियांग के एक घुसा मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं जियांग की इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि वो एक ही पंच में वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये देखकर मेंगे और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जियांग के साथियों की तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसमें से एक साथी बोलता है कि तुम इस टेंगयू को संभालो, मैं जाकर चीफ को रिपोर्ट करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं 3 और साथियों को, वो टेंगयू से लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि हम सबको इस पर एक साथ अटैक करना चाहिए, तब जाकर हम इसको मार देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं
देखते हैं सियाओ को, वो टेंग्यू की चिंता कर रही होती है और उसको बोल रही होती है कि टेंग्यू कि हम तुम्हारी मदद करें। जिसके बाद टेंग्यू बोलता है कि नहीं, तुम्हें हमारे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं अकेला संभाल लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ टेंग्यू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन टेंग्यू अपना हाथ पीछे रख के उनसे ईजिली बच जाता है। तभी हम देखते हैं टेंग्यू को, वो अपनी स्वॉर्ड वहाँ पर समन करता है और उन सबको बोलता है कि अब तुम सब भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो एकदम से स्पीड में जाता है और तीनों को एक ही स्लैश में वहाँ पर खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं सियाओ और बाकी सबको। सियाओ को तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी ये सब चीज़ देखकर, और वो बोल रही होती है कि मेरी माँ बस यहाँ आने वाली है और ये सब चीज़ देखकर मैं उन्हें क्या समझाऊंगी और क्या बताऊंगी, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो टेंग्यू को बोल रही होती है कि टेंग्यू तुम जल्दी से जल्दी सिस्टर मैंगी को यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गई तो मैं यहाँ पर उनको कुछ भी एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगी और तुम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं रॉक्सी भी उसके पास आती है और बोलती है कि सियाओ बिल्कुल सही बोल रही है, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूलर्स बदल चुके हैं। जिसके बाद वो बताती है कि जो सीक्रेट सेट के न्यू चीफ है वो 7 चैनल के इमोर्टल सेट के फैंग गैंगकाई है और वो बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी है और उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर इंसान है और तुम्हें इस बारे में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तो तुम जल्दी से लेके मैंगे को यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को, वो उन सबको बोल रहा होता है कि तुम सब मेरे बारे में चिंता मत करो, मैंने यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मार दिया है और मैं देखना चाहता हूँ कि फैंग गैंगकाई आखिरकार है कौन और मेरे साथ कर क्या सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर लू को। टेंग्यू की ये सभी बातें सुनकर उसको भी जोश आ जाता है और बोलता है कि जो आप करोगे वही हम आपके साथ देंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ का विक्टिम रह चुका हूँ और मैं सभी को ये प्रूफ कर दूंगा कि जियांग की ही गलती थी और वो मौत को ही डिजर्व करता था। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी सब भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम सब आपके लिए गवाही देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो मुस्कुराता है और बोलता है कि आप सब मेरी मदद करना चाहते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी कारण आप सब भी प्रॉब्लम में पड़ जाओ। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं फैंग गैंगकाई से बाद में बदला ले ही लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम सब भी इस चीज़ में प्रॉब्लम में फंस जाओ। जिसके बाद टेंग्यू बोलता है कि तुम सब वैली वापस जाओ और वहाँ पर रेस्ट करो और मैं इन सबको अकेले देख लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर सियाओ को, जो कि बोल रहा होता है कि ब्रदर टेंग्यू आप भूल गए हो क्या, आप और मैं लाइफ एंड डेथ बैटल में हम साथ में लड़े और साथ ही इटर्नल लैंड में आपने हमारी जान भी बचाई और आप हमारे सेवियर हो, तो हम आपको अकेले छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो बोल रहा होता है कि लाइफ एंड डेथ बैटल में हमने साथ में लड़ाई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रॉब्लम में आप सब फंस जाओ, क्योंकि जिस टाइम मैं फैंग गैंगकाई से लड़ रहा हूँ उस दौरान मैं अपने आपको तो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ लेकिन आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि आप उनके सामने सर्वाइव कर पाओगे? जिसकी बात सुनकर सारे डिसाइपल्स वहाँ पर चुप हो जाते हैं क्योंकि उन सबको पता था कि वो फैंग गैंग ऐसे लड़ नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर हुआंगफू कुछ बोलने वाला होता है, तभी सिस्टर मेंगे उसको रोक देती है और बोलते हैं ब्रदर हुआंगफू आपको टेंग्यू की बात सुन लेनी चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर हुआंगफू और बाकी सारे डिसाइपल्स इस बात के तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ब्रदर टेंग्यू आप अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पर एक शील्ड बना देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक करके सारे डिसाइपल्स वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं टेंग्यू को, वो उन सबको बोलता है कि तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। जिसके बाद सियाओ और सारे डिसाइपल्स पे हाँ करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं टेंग्यू को, वो वहाँ पर बीच में बैठ जाता है और अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करने लग जाता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि इतने दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी और थोड़ी सी है और तो मैं अब पहले से ज़्यादा अच्छा रिकवर हो चुका हूँ और अब शायद रेगुलर से रेगुलर वीडियो आएंगी और जिस तरह से आपने पहले सपोर्ट किया था प्लीज़ उसी तरह सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू।